Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and we are studying here the second lesson of 7th class science book. As you know, we have completed the first lesson and its question answer in previous videos. I hope you have also completed all the question answers in your notebooks. मुझे आशा है कि फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिए हैं वो आपने अपनी नोटबुक में भी जरूर किए होंगे। आपको जो भी लेसन्स और क्वेश्चन आंसर्स वीडियोस के थ्रू दिए जा रहे हैं आप लोग उनको बहुत ही केयरफुली सुने और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए उनको आप फॉलो करें। और अपनी न्यू नोटबुक में नया सेशन स्टार्ट हो गया है। द न्यू सेशन हैज स्टार्टेड, so you have to apply the new notebooks and books for the new session। नए इस सेशन में आपको नई नोटबुक्स और नए बुक्स अप्लाई करनी है और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए वो आपको न्यू नोटबुक में करना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेसन ऑफ दिस साइंस बुक। यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर इस साइंस बुक का, क्लास 7th का। डियर स्टूडेंट्स, we have read the first lesson from the government book। फर्स्ट लेसन हम गवर्नमेंट बुक से पढ़ चुके हैं, बट in the second lesson we are studying and reading from the student advisor book। यहाँ हम ये सेकंड लेसन स्टूडेंट एडवाइजर की बुक से स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इस नए सेशन में हम लोगों ने स्टूडेंट एडवाइजर की बुक्स अप्लाई कर दी है ताकि जो 6th 7th 8th का जो चेंजिंग किया हुआ सिलेबस है ये चेंज हो चुका है गवर्नमेंट की ओर से और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स है वो अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की। तो हमने स्टूडेंट एडवाइजर की बुक्स को अप्लाई किया है नए सेशन में ताकि ये बुक्स अवेलेबल हो चुकी है। यू कैन बाई द बुक्स एंड यूज द बुक्स, यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी बाई दीज बुक्स। इन बुक्स के द्वारा आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड यू हैव ऑल द कंटेंट ऑफ गवर्नमेंट बुक्स इन दीज बुक्स। इन बुक्स में आप गवर्नमेंट बुक्स का सारा कंटेंट आपको मिलेगा और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें मिलेंगे और बहुत ही अच्छे फिगर एंड पेपर क्वालिटी के साथ में ये बुक्स है। सो वी आर यूजिंग द स्टूडेंट एडवाइजर बुक इन 6th 7th 8th and 5th class। So let us start the second lesson of the 7th class science book। साइंस की बुक की इस सेकंड लेसन को आइए शुरू करते हैं। एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ पर जो लेसन का नेम है वो है एनिमल्स में न्यूट्रिशन। फर्स्ट लेसन में हम लोग प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं कि पौधों में कैसे पोषक तत्व उनको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हालांकि ये फर्स्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको हमारी बॉडी कैसे प्राप्त करती है या किसी भी सजीव का जो शरीर है वो पोषक तत्वों को, जो शरीर के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं, उनको वो कैसे लेता है कोई भी बॉडी, वो उसका लेने का जो तरीका है वो न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो यहाँ इस लेसन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में कि जानवरों में न्यूट्रिशन कैसे होता है और साथ में हम लोग इस लेसन में एनिमल्स के साथ साथ मनुष्यों में भी यानी ह्यूमन बीइंग्स में भी जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट एंड देयर इज ए बॉक्स बिसाइड द मेन टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट के पास एक बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसी को पढ़ेंगे। व्हाट विल यू लर्न, आप क्या लर्न करेंगे, आप क्या सीखेंगे इस लेसन में। लेट अस स्टार्ट। एनिमल्स, जानवर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जानवर मनुष्यों के साथ में, यानी जिसमें मनुष्य भी शामिल है और जानवर भी शामिल है। डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो कि पौधों पर निर्भर हैं, जानवर भी हैं, एनिमल्स भी हैं। और ऑन अदर एनिमल्स, या तो प्लांट्स पर डिपेंड है, कौन, ह्यूमन बीइंग्स, और एनिमल्स जो है वो या तो प्लांट्स पर डिपेंड है या अदर एनिमल्स पर डिपेंड है। दैट ईट प्लांट्स, उन एनिमल्स पर डिपेंड है जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं।
फॉर देयर फूड, उनके भोजन के लिए। तो ये काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, मैं आपको वापस बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो लिखा है उसका सेंस क्या है। एनिमल्स यानी जानवर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी मनुष्यों के साथ, जानवर जिसमें मनुष्य भी शामिल है, यानी मनुष्य को भी एक प्रकार का जानवर ही माना गया है, मनुष्य भी शामिल है इसमें। तो जानवरों की जो कैटेगरी है जो कि डिपेंड है प्लांट्स पर यानी पौधों पर, या दूसरे जानवरों पर निर्भर है जो कि प्लांट्स पर निर्भर है, यानी डायरेक्टली या तो प्लांट्स पर ही निर्भर है सारे एनिमल्स, या फिर वो दूसरे एनिमल्स पर निर्भर है और वो जो दूसरे एनिमल्स है वो प्लांट्स पर निर्भर है, डिपेंड है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। टू द फूड, भोजन के साथ। आफ्टर इट इज ईटन, जब ये खाया जा चुका होता है, यानी भोजन को, फूड को जब हम खा लेते हैं तो आगे इसके साथ क्या होता है, क्या ये आप जानते हैं। यू विल लर्न अबाउट इट, आप इसके बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे। लेटर यानी बाद में। यू विल लर्न, आप पढ़ेंगे। अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकारों के बारे में। एंड न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, और न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले पशुओं में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे पोषण होता है। जुगाली करने वाले, जो जुगाली का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह पहले काफी सारा चारा खा लेती है और फिर मुंह हिलाती रहती है बैठी बैठी, तो इसको जुगाली करना कहते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। तो रूमिनेंट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, उनमें कैसे पोषण होता है या पोषक तत्व वो लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये भी आप इस लेसन में बाद में पढ़ेंगे। आप टीथ के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और आप एनिमल्स और ह्यूमंस के जो न्यूट्रिशन है, जो मनुष्य और जानवरों का न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसमें कैसे पोषण होता है, कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये भी आप लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। और नीचे फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, स्किल्स यू विल यूज। स्किल्स का मतलब होता है क्षमताएं या योग्यताएं या कौशल, कुशलता। यू विल यूज, आप जिस कुशलता का यूज करेंगे। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल यूज, आप यूज करेंगे बेसिक स्किल्स, मूल यानी साधारण कुशलताएं। अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके जो पाचन तंत्र है उससे संबंधित। हाउ टू लिव इन हाइजेनिक कंडीशंस, और कैसे स्वच्छता वाली कंडीशंस में रहा जाता है, यानी कैसे स्वच्छता पूर्वक रहना चाहिए। और अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपना जो पाचन तंत्र है, उसके बारे में हम जो जरूरी जानकारी है वो हम लोग प्राप्त करेंगे इस लेसन में। और यहाँ पर फिर एक नीचे बॉक्स दिया हुआ है, वाई दिस इज एक्सप्रेस, ये क्यों प्रदर्शित किया जा रहा है। एज द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जैसे कि मनुष्यों में जो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होता है, इज ए कॉम्प्लेक्स वन, वो एक बड़ा जटिल होता है। मनुष्यों में यानी ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, यानी पोषक तत्व प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो क्रिया है मनुष्यों में, वो कॉम्प्लेक्स होती है यानी जटिल होती है। सो इट इज नेसेसरी, इसलिए ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द 3 बॉक्सेज विच आर गिवन ऑन द फर्स्ट पेज। यहाँ फर्स्ट पेज पे ये जो 3 यहाँ पर जो ये बॉक्स दिए हुए हैं ये हमने पढ़े हैं। पहले बॉक्स में हमने पढ़ा कि हम लोग क्या इस लेसन में पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा कि हम लोग एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में, उनके फूड के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ में फूड जब हम लोग ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसके बाद में उस फूड का क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रूमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। टीथ के जो प्रकार हैं, टीथ के जो टाइप्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके साथ ही स्वच्छता में कैसे रहा जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, जो न्यूट्रिएंट्स लेने का जो प्रोसेस है ह्यूमंस में यानी मनुष्यों में, वो बड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है।
सो लेट अस स्टार्ट द मेन लेसन। आइए शुरू करते हैं अब अपना मेन लेसन। इस लेसन में जो बातें हमने बॉक्सेज में पढ़ी है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन, परिचय। इन चैप्टर वन में यू हैव लर्न्ड, आप पढ़ चुके हैं, अबाउट फर्स्ट, आप क्या क्या पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन में। फर्स्ट जो थिंग है, पहली जो चीज है वो पढ़ चुके हैं, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार पढ़ चुके हैं आप। न्यूट्रिशन यानी पोषण के, यानी शरीर को जिन जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कोई भी बॉडी कैसे लेती है, उसका जो प्रकार है लेने का, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के जो प्रकार हैं, जो तरीके हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड, द प्रोसेस, वो क्रियाएं या वो क्रिया बाय विच, जिसके द्वारा प्लांट्स गेट देयर फूड, जिसके द्वारा प्लांट्स जो है वो अपना फूड गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो दो चीजें हम लोग इस पिछले फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। एक तो कि कितने प्रकार के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, यानी कितने प्रकार से न्यूट्रिशन लिया जाता है, पोषण लिया जाता है। और दूसरा, वो कौन सी प्रोसेस है, वो कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप सीखेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आप एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेसन में आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ा, और इस लेसन में इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आप एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है वो आप पढ़ेंगे। एंड विल बी एबल टू आंसर, और आप लोग सक्षम होंगे, एबल होंगे, समर्थ बनेंगे, टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम बनेंगे। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, टू द फूड, भोजन के साथ, विच यू ईट, जिसको आप खाते हैं, जिस भोजन को आप ईट करते हैं, जिस फूड को आप ईट करते हैं, खाते हैं, उसके साथ आगे जाकर के अपनी बॉडी में क्या होता है, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, क्या घटित होता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर देने में भी आप एबल हो जाएंगे। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप ये सब बातें जान जाएंगे। द सेकेंड पॉइंट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन, जो ये यहाँ पर लेसन का नेम भी है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन। द मेन पॉइंट इज हियर, सेकेंड पॉइंट जो है, जो लेसन का नेम भी है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण। एनिमल्स आर हेट्रोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो हेट्रोट्रोपिक यानी परपोषी, यानी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन के मोड में दो प्रकार के मोड होते हैं मेनली, एक तो ऑटोट्रोपस, एक हेट्रोट्रोपस। ऑटोट्रोपस तो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोपस कहते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कि भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पर उसके लिए डिपेंड होते हैं या किसी दूसरे जानवर पर होते हैं, तो वो हेटेरोट्रोपस होते हैं जो एनिमल्स होते हैं। सो इट इज रिटन हियर, यहाँ पर ये लिखा गया है, एनिमल्स आर हेटेरोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन, एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन में यानी पोषण में हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक का मतलब परपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर सकते। रादर, बल्कि दे ईट रेडीमेड फूड, बल्कि वे रेडीमेड फूड खाते हैं, बना बनाया भोजन खाते हैं। फूड में भी ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म, भोजन हो सकता है एक छोटा प्राणी, यानी अब भोजन में क्या खाते हैं, कौन सा एनिमल क्या खाता है, तो एनिमल फूड, इसमें अपने फूड में क्या क्या खा सकता है, ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एक छोटा जंतु हो सकता है, ए प्लांट, कोई पौधा हो सकता है, और एन एनिमल, या कोई जानवर भी हो सकता है। यानी फूड में भी, फूड क्या हो सकता है, भोजन के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, भोजन के रूप में एक छोटा, ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म यानी एक छोटा जीव हो सकता है, ए प्लांट एक पौधा हो सकता है, और एन एनिमल
या कोई जानवर हो सकता है। द एनिमल्स, जानवर, दस इस तरह कंज्यूम यानी उपयोग करते हैं सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, ठोस कार्बनिक पदार्थ, ठोस जैविक पदार्थ, इस तरह से भोजन के रूप में जो जानवर है वो भोजन के रूप में इस तरह से सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, ठोस जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं एज देयर फूड, उनके भोजन के रूप में। दिस टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इस प्रकार का जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ये जो परपोषीय पोषण है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर के प्राप्त होने वाला पोषण है, ये इट इज कॉल्ड होलोजोइक। इसको होलोजोइक कहते हैं, जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसा फूड लेते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड यानी ठोस, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, और मैटर यानी पदार्थ, ठोस जैविक पदार्थ वो अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ये जो तरीका है भोजन करने का एनिमल्स का, ये जो तरीका है न्यूट्रिशन का यानी पोषक तत्व प्राप्त करने का, ये जो तरीका है इसको कहते हैं होलोजोइक। इस तरीके को होलोजोइक कहते हैं। वॉटेवर मे बी द फूड, फूड में जो भी कुछ होगा, अभी क्या हो सकता है वो आया था अभी, एक छोटा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई एनिमल हो सकता है। वॉटेवर मे बी द फूड, जो भी फूड में होगा, इट मस्ट अंडरगो, इसको गुजरना होगा द फॉलोइंग 5 स्टेप्स, निम्न 5 स्टेप्स से उसको गुजरना ही पड़ेगा। भले ही फूड कुछ भी हो, भले ही जो भोजन है वो कुछ भी हो, वो भले ही भोजन के रूप में कोई प्लांट हो, भले ही भोजन के रूप में कोई दूसरा एनिमल हो, भले ही भोजन के रूप में कोई छोटा जीव हो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, वॉटेवर में भी जो भी हो भोजन के रूप में, उसको 5 स्टेप्स में से 5 चरणों में से गुजरना होगा। मस्ट अंडरगो, अंडरगो यानी गुजरना, मस्ट यानी होगा, उसको जो भी भोजन होगा उसको 5 स्टेप्स में से 5 चरणों में से गुजरना होगा। अब वो 5 चरण कौन से हैं? विच आर द 5 स्टेप्स? कौन से वो 5 चरण हैं? फर्स्ट इज इंजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण यानी अंदर लेना। यहां पर देखिए 2 चीजें हैं। नंबर 1 में देखिए आप इंजेस्शन, और नंबर 5 में देखिए ईजेस्शन। ये जेस्शन दोनों के आ रहे हैं, इंजेस्शन और ईजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब कोई चीज बॉडी के अंदर लेना, उसको इंजेस्शन कहते हैं। अंतर्ग्रहण यानी भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना, इसको इंजेस्शन। पहला चरण यही है। अपन जब भोजन करते हैं तो पहला चरण यही है कि हम भोजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। तो ये अंदर लेने की जो क्रिया है ये इंजेस्शन है, पहला स्टेप है। और सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या है? ईजेस्शन यानी शरीर के बाहर निकालना कोई चीज को। तो पहला और 5वां पॉइंट आपको ध्यान में आ गया। फर्स्ट स्टेप है इंजेस्शन यानी अंतर्ग्रहण, अंदर लेना भोजन को। सेकंड स्टेप है डाइजेशन यानी पाचन करना। अब जो भोजन अपन ने ग्रहण किया है उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। पाचन के बाद में तीसरा स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। अब उसमें से जो जरूरी चीजें हैं, भोजन का पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, तो उसमें से जो जरूरी चीजें हैं अपनी बॉडी के लिए उनका होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी उसमें से जरूरी चीजें अपनी बॉडी अवशोषित कर लेगी, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना, यानी जो जरूरी चीजें हमने, हमारी बॉडी ने उस भोजन में से जरूरी चीजें जो एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्बेशन किया है यानी अवशोषण किया है, उसको अपनी बॉडी में काम में लेना, इसको कहते हैं एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, उसको अपने अंदर समाहित करना। और लास्ट का जो स्टेप है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ईजेशन। ईजेशन यानी बाहर निकाल देना। जो वेस्टेज है, जो डेफेकेशन है, जो फालतू चीज है, जो व्यर्थ की चीजें हैं, जो हमारी बॉडी के काम की नहीं है, वो चीजें फिर हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाती है, इसको ईजेस्शन कहते हैं। तो कोई सा भी भोजन हो, भोजन का भले ही
रूप कुछ भी हो, भले ही वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, भले ही वो कोई प्लांट है, भले ही वो कोई अदर एनिमल है, कुछ भी है भोजन के रूप में, लेकिन उसको इन 5 स्टेप्स में से तो अंडरगो करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, नंबर 1 इंजेस्शन यानी अंतर्ग्रहण यानी अंदर लेना बॉडी के। नंबर 2 डाइजेशन यानी पाचन होना। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण होना उसमें से जरूरी चीजों का। नंबर 4 एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना, जो जरूरी चीजें हैं उनको अपनी बॉडी में काम में लेना। और नंबर 5 है इजेस्शन यानी शरीर के बाहर निकाल देना जो वेस्टेज है उसको। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, इनको इनमें से हर एक भोजन को गुजरना होता है। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स। जो हायर ऑर्गेनिज्म है यानी ज्यादा विकसित जीव है, उच्च श्रेणी के जो जीव है, जैसे मनुष्य भी एक उच्च श्रेणी का जीव है, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं वो लोअर श्रेणी के माने जाते हैं। और जो बड़े जीव हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म यानी तंत्र जिनका बड़ा है, वो यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। हायर ऑर्गेनिजम्स यानी उच्च विकसित जीव हैव स्पेशल ऑर्गन्स, उनमें विशेष अंग होते हैं। इन देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज में। फॉर ईच ऑफ द दीज स्टेप्स ऑफ, ये जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं अभी 5, इनके लिए खास अंग होते हैं बड़े जीवों में। जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं, जो बड़े जीव हैं, उनमें इन 5 के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। अब किन 5 स्टेप्स के लिए वापस नाम आ रहे हैं उनके? इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 जो स्टेप्स हैं, इनको करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं यानी उच्च विकसित जो जीव, बड़े जीव हैं। दिस इज अनलाइक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसके दूसरी तरफ, यानी ये तो बड़े जीवों की बात हो गई, बड़े जीवों में जो हायर ऑर्गेनिज्म यानी बड़े जो जीव हैं, उनमें तो इन 5 के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ छोटे जीव भी होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका का ही जीव होता है। कई हमारे शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, एक कोशिका में ही पूरा शरीर होता है। उनमें इतने छोटे होते हैं कि वो आंखों से भी दिखते नहीं है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव। तो उनमें क्या होता है, जैसे कि एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमीबा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक जीव है जिसका नाम है अमीबा। केवल एक ही सेल होती है उसकी बॉडी में, एक ही कोशिका होती है, वो उस एक कोशिका में ही वो 5 चीजें करता है। ये वेयर ऑल दीज स्टेप्स, जहां ये सारे स्टेप्स, जो 5 स्टेप्स की बात चल रही है, वहां वो एक सिंगल सेल में ही, एक कोशिका में ही वो ऑल दीज स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड। ये जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस के अंतर्गत जो ये 5 स्टेप है, ये सारे एक ही सेल में परफॉर्म किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं बाय द सिंगल सेल। उस एक कोशिका के द्वारा ही ये सारे 5 काम और परफॉर्म किए जाते हैं सिंगल सेल वाले में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। और जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो विकसित जीव हैं, बड़े जीव हैं, वहां पर अलग अलग अंग होते हैं हर एक काम को करने के लिए, 5 कामों के लिए। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। और सबसे पहला, अब ये जो 5 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, जिसमें पहला है इंजेस्शन। इंजेस्शन का मतलब, जैसे कि मैंने बताया, अंतःग्रहण, यानी किसी चीज को अपनी बॉडी के अंदर लेना, यानी किसी भी खाने को अपनी बॉडी के अंदर रखना। जैसे हम लोगों की बात करें तो हम मुंह में रखते हैं अपना खाना, सबसे पहले मुंह में हम उसको रखते हैं खाने को, तो अब फिर इसकी आगे की प्रोसेस शुरू होती है। तो किसी भी चीज का बॉडी के अंदर प्रवेश करना भोजन के रूप में, इसको इंजेस्शन कहते हैं। और ये पहला स्टेप है। जब हम पोषण ग्रहण करने की बात करते हैं, हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है ये कि भोजन अपनी बॉडी के अंदर रखा जाए।
तो ये इंजेस्शन कहलाता है, पहला स्टेप है। इंजेस्शन इज द प्रोसेस, इंजेस्शन वो प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा फूड इज टेकन, भोजन लिया जाता है, बाय द ऑर्गेनिज्म, जीव के द्वारा। जीव के द्वारा जब भोजन को लिया जाता है तो इस प्रोसेस को इंजेस्शन कहते हैं। इट वेरीज, वेरीज यानी भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये अलग अलग होता है इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार से इंजेस्शन किया जाता है, भोजन को अपनी बॉडी में लिया जाता है। यहाँ पर कुछ अलग अलग जीवों के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा जीव किस तरह से भोजन को अपनी बॉडी में लेता है, इंजेस्शन कैसे करता है। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल है अमीबा का। जैसे अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा है कि अमीबा में सिंगल सेल होती है, केवल एक ही कोशिका होती है और सारी बॉडी एक कोशिका की होती है, तो उसी में सारे काम होते हैं। तो अमीबा में कैसे होता है, तो आप देखिए यहाँ लिखा है अमीबा यूज करता है इट्स फॉल्स फीट, इसके झूठे पांव, यानी इसके पांव तो नहीं होते हैं लेकिन इसके जो फॉल्स फीट यानी झूठे पांव होते हैं, झूठ मूठ के, वो ये यूज करता है, जिनको कहते हैं कॉल्ड स्यूडोपोडिया। उन पांवों को जो झूठे पांव होते हैं उसके वो स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। वो यूज करता है टू इनगल्फ यानी निगल जाने के लिए, द फूड पार्टिकल्स, भोजन के कणों को निगल जाने के लिए वो अमीबा जो है वो उसके जो फॉल्स फीट होते हैं, जो झूठे पांव होता है, उनको यूज करता है, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये अमीबा का तरीका है। देखिए आपको मैं अब डायग्राम के थ्रू, फिगर्स के थ्रू बताता हूं। आप देखिए फर्स्ट जो है ये अमीबा है, इट इज अमीबा, वन सेल ऑर्गेनिज्म, ये एक सेल का जीव है। इसमें क्या हो रहा है, देखो बीच में तो इसके ये सेंटर है, इसका केंद्रक है, और इसमें देखो ये अपने आप ही इसका जो शरीर है इसमें ये झूठे पांव बन गए। आप देखिए इसको, ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्यूडोपोडियम। ये जो फॉल्स फीट की बात हो रही थी, झूठे पांवों की बात हो रही थी, ये स्यूडो, इसमें पी साइलेंट रहता है, ये जो नाम है ना इसमें पी का उच्चारण नहीं होता है, स्यूडोपोडियम कहते हैं इन पांवों को। तो ऐसे पांव बन गए देखो अपने आप इसके, और फिर उसके बाद में जो भी फूड है इसमें देखिए, इस फूड को इसने पांव को घेर करके अपनी बॉडी में ले लेगा ये। तो ये फूड वैक्यूल यानी भोजन की रिक्ति का यहाँ पर बन जाती है। वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह, तो ये अंदर आ जाता है इसका फूड, और ये पांव उसके दोनों तरफ आकर के उसको अंदर ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर अमीबा में जो ये इंजेस्शन का प्रोसेस हो रहा है वो स्यूडोपोडियम के द्वारा हो रहा है, जो कि फॉल्स फीट है, इसके झूठे पांव हैं। तो अमीबा में ये तरीका है इंजेस्शन का, यानी भोजन को अपने अंदर लेने का, निगल जाता है ये उसको, दोनों पांव बनते हैं झूठे पांव, और ये उसको भोजन के दोनों ओर आकर के उसको निगल जाते हैं। सेकंड जो है एक और जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है हाइड्रा का। हाइड्रा एक बहुत ही छोटा प्लांट होता है जिसमें कि जो कि इसमें पानी में पाया जाता है, और ये वन सिंगल सेल नहीं है, इसमें मल्टी सेल्यूलर है, ये एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं होता। इन हाइड्रा में ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये एक से ज्यादा कोशिकाओं वाला ऑर्गेनिज्म है, जीव है। द फूड इज इंजेस्टेड, फूड जो है वो अंदर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेंटाकल्स की सहायता से। अब देखिए इसमें ये है हाइड्रा, इंजेस्शन इन हाइड्रा। इन हाइड्रा में देखो ये हाइड्रा है, इसमें आप देखिए ये इसके बाहर है ना ऐसे बाल जैसे निकले हुए हैं, इनको कहते हैं टेंटाकल्स। ये टेंटाकल्स है, यहाँ पर देखिए फूड पार्टिकल, यहाँ पर देखिए आप फूड पार्टिकल यानी भोजन का कण है, कोई भोजन का अवयव है, टुकड़ा है, तो उसको ये जो टेंटाकल्स है बाहर, जो इसकी भुजाएं जैसी आर्म्स की तरह निकली हुई है ये चीजें, ये इसको पकड़ करके अपने अंदर लाती है। तो ये टेंटाकल्स की हेल्प से इसको इंजेस्टेड किया जाता है, अंदर लिया जाता है भोजन को। तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, अमीबा में कैसे लिया जाता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से, उसकी जो फाल्स फीट होते हैं,
झूठे पांव होते हैं, उनकी मदद से इसको इंजेक्शन किया जाता है। हाइड्रा जो कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें टेंटाकल्स की सहायता से ऐसा किया जाता है। थर्ड जो है ए पैरामीशियम जो है वो किस तरह का होता है, आप मछली जैसा होता है, ऊपर उसके 2 बाल निकले रहते हैं मुंह के पास। तो वो जो बाल निकले रहते हैं वो भोजन को अपनी ओर लेकर आते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं अपन ऐसे। ए पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। पैरामीशियम में ब्रूस के जैसे बॉडी स्ट्रक्चर यानी बाल जैसे ब्रूस के जैसे निकले रहते हैं आगे। कॉल्ड सीलिया, उनको सीलिया कहते हैं। इट स्वीप्स, ये झाड़ू की तरह लेकर आता है फूड पार्टिकल्स को फ्रॉम वाटर, पानी से, विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। ये जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती है ब्रश की तरह, ये स्वीप करके यानी झाड़ू की तरह बुहार के ले आती है किसी भी फूड पार्टिकल्स को अपनी ओर। तो हमने 3 एग्जाम्पल अभी तक पढ़ लिए हैं कि इंजेस्शन कैसे होता है। इंजेस्शन यानी भोजन को अपनी बॉडी में कैसे लेते हैं। तो ये वेरी होता है, अलग अलग तरीका होता है हर एक जानवर में इंजेस्शन का। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, हमने हाइड्रा के बारे में पढ़ा, हमने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइडर का, यानी मकड़ी का। मकड़ी क्या करती है? ए स्पाइडर वेव्स वेब, एक जो मकड़ी होती है वो वीव्स यानी बुनती है, वेब यानी जाला। जो मकड़ी होती है वो जाला बुनती है, वेब का मतलब होता है जाला, वीव्स यानी बुनती है। अराउंड इट, इसके चारों ओर। टू कैच इट्स प्रे, इसके शिकार को पकड़ने के लिए। प्रे यानी शिकार। मकड़ी अपने शिकार को यानी प्रे को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए वो वेब वीव करती है। वेब यानी जाला बुनती है अपने चारों ओर, आप जानते हैं। और फिर जब जाले में कुछ अटक जाता है तो वो उसको ईट कर लेती है, इंजेस्ट कर लेती है, अंदर ले लेती है। तो ये मकड़ी में ये तरीका होता है। बटरफ्लाई में क्या होता है? बटरफ्लाई यूज करती है इट्स फीडिंग ट्यूब। इसमें एक ट्यूब होती है, नली होती है बटरफ्लाई के पास। तितली जो होती है उसके पास एक नली होती है, फीडिंग ट्यूब होती है। टू सक द नेक्टर, फूलों के अंदर जो मधु रस होता है, जो रस होता है फूलों का, उसको नेक्टर कहते हैं। उसको सक करने के लिए यानी चूसने के लिए इसके अंदर फीडिंग ट्यूब होती है, भोजन करने की एक नली होती है जिसके थ्रू ये रस चूस लेती है, फूलों का नेक्टर को सक कर लेती है। तो ये बटरफ्लाई का तरीका होता है। अगला है कॉकरोच के बारे में, 6th में। कॉकरोच क्या करता है? कॉकरोच हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स। कॉकरोच में विशेष माउथ पार्ट्स होते हैं यानी मुंह के कुछ खास अंग होते हैं। फॉर सकिंग, चूसने के लिए, कैचिंग यानी पकड़ने के लिए, एंड कटिंग यानी काटने के लिए, द फूड यानी भोजन को। तो भोजन को काटने के लिए, कटिंग के लिए, कैचिंग के लिए और सकिंग के लिए स्पेशल माउथ पार्ट्स होते हैं। इसमें मुंह के कुछ अंग होते हैं ऐसे, जो ऐसा करने में इसको कैपेबल बनाते हैं। और ये इसके तरीका होता है इंजेस्शन का, यानी अंदर लेने का भोजन को। अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है फ्रॉग। फ्रॉग यानी होता है मेंढक। फ्रॉग क्या करता है? मेंढक क्या करता है? फ्रॉग यूजेज इट्स टंग। जो मेंढक होता है वो अपनी जीभ को यूज करता है, टंग यानी जीभ को। टू कैच इट्स प्रे, अपने शिकार को पकड़ने में। देखिए इन दिस फिगर यू कैन सी हाउ द फ्रॉग इंजेस्ट द फूड, कैसे भोजन को अंदर लेता है मेंढक। तो देख रहे हैं आप, मेंढक की जो जीभ होती है वो बड़ी लंबी होती है। ये अपनी जीभ को फेंक करके, चिपका करके उठा लेता है किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी कीड़े को। तो इस तरह से मेंढक का ये तरीका होता है। और 7th जो है वो है स्टार फिश। आपने स्टार फिश देखी होगी, तारे के जैसी होती है, लेकिन इसमें इंजेक्शन का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है। बड़ा मजेदार और बड़ा स्पेशल तरीका होता है इसमें। देखिए बड़ा विचित्र तरीका होता है स्टार फिश में भोजन लेने का। इन स्टार फिश में एन इंटरेस्टिंग मेथड इज फाउंड। एक बहुत ही मजेदार तरीका पाया जाता है। इट फीड्स, ये भोजन लेती है, ऑन स्मॉल एनिमल्स, ये छोटे छोटे
जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उन पर ये भोजन के लिए निर्भर होती है स्टारफिश। कैसे जानवरों पर? लाइक वर्म्स जैसे कीड़े, स्नेल्स यानी घोंघे, फिश यानी मछली, एटसेट्रा। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन पर ये भोजन के लिए निर्भर होती है। द फूड इज कैप्चर्ड, भोजन को पकड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। इसके जो ट्यूब के पैर होते हैं, ट्यूब जैसे पैर होते हैं, नली जैसे जो पैर होते हैं इसके, उसके द्वारा ये भोजन को पकड़ती है। वो ट्यूब फीट जो होते हैं प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश की बॉडी पर ट्यूब फीट लगे होते हैं, नली की जैसे पैर लगे होते हैं, उनकी सहायता से ये किसी भी भोजन को पकड़ती है। द स्टारफिश पॉप्स आउट। फिर उसके बाद बड़ा विचित्र काम होता है। जब पकड़ लिया एक बार किसी भी फूड को, उसके बाद स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक, अपने पेट को ये बाहर निकालती है। अब पेट तो अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या है देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भोजन को पकड़ने के बाद स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, इसके स्टमक को यानी इसके पेट को पॉप्स आउट यानी झटके से बाहर निकालती है अपने पेट को, थ्रू इट्स माउथ। और निकालती भी कहां से है? मुंह में से। मुंह में से पेट बाहर आता है। एंड रैप्स, और लिपट जाता है द स्टोमक अराउंड द कैप्चर्ड एनिमल। वो जो पकड़ा हुआ एनिमल होता है, जिसको पकड़ा है, उसके चारों ओर ये पेट जो है इसका वो लिपट जाता है। मुंह में से बाहर आके पेट उस चीज के चारों ओर लिपट जाता है। द स्टोमक इज देन विड्रो, और फिर लिपट करके वो जो स्टोमक है वो वापस विड्रो यानी वापस चला जाता है इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर। एंड स्लोली द फूड इज डाइजेस्टेड, और धीरे धीरे वो फूड जो पकड़ के ले गई है अंदर, इसका मुंह जो पेट, इसको पेट जिसको पकड़ के अंदर ले गया है, वो धीरे धीरे फिर डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो कितने ही जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल से लेकर के और कई तरीके के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कैसे इंजेस्शन होता है, कैसे भोजन को अंदर लेने की क्रिया होती है, ये हमने पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 पेजेज फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन में हमने आज 2 पेजेज पढ़े हैं। वी विल study more pages and there are many interesting stories and facts in this chapter. इस चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे अपने को, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू योर रिटन वर्क कंप्लीट एंड लर्न देन आल्सो। अपना रिटन वर्क कंप्लीट रखिए और उनको लर्न भी करते रहिए। And have a nice day. See you and bye.